गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हैं वो कंप्लीट कर लिया था एल्कोहल्स का। हमने 5 मेथड पढ़े थे, ठीक है। आज हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कैसी प्रॉपर्टीज होती है एल्कोहल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक है। फिजिकल स्टेट की अगर बात करें हम, एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड्स। एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड्स विद पंजेंट स्मेल, with pungent smell. Alcohols are colorless liquids with pungent smell. Colorless liquids होते हैं और इनकी स्मेल कैसी रहती है? पंजेंट होती है, मतलब अच्छी नहीं होती, तीखी हम कह सकते हैं। पंजेंट का मतलब तीखी स्मेल, ठीक है। तो ये तो बात होगी फिजिकल स्टेट की। नेक्स्ट अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट, क्या देखें? बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एल्कोहल्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। एल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द presence of intermolecular hydrogen bonding. Due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास है ROH, ठीक है। एक और है आपके पास एल्कोहल ROH, एक और एल्कोहल है ROH, ठीक है, ROH, ठीक है। इसको इधर लिखेंगे ROH, ROH। तो यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रहेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रहेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहां भी स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहां स्लाइटली पॉजिटिव, यहां स्लाइटली पॉजिटिव, यहां स्लाइटली पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटिन्यू रहेगी। दिस इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? हाई रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? हाई रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को कि बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड if we increase the size of the alcohol, on increasing size of the alcohol, boiling point increases. Boiling point increases because surface area increases. Surface area increases and hence van der Waals forces of attraction increases. And hence van der Waals forces of attraction, van der Waals forces of attraction increases. van der Waals forces of attraction increases। कि जब हम साइज इंक्रीज करेंगे तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे हम साइज बढ़ाएंगे चेन का, जब हम देखेंगे हम मिथाइल से ब्यूटाइल, मिथेनॉल से ब्यूटेनॉल की तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस,
मॉलिक्यूल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स या हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, forces of attraction increases and hence boiling point increases, और boiling point क्या कर रहा है, increase हो रहा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया आएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो साइज जितना बड़ा रहेगा मॉलिक्यूल का उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। सभी को आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। क्या है, सोल्यूबिलिटी। एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर because due to the presence of intermolecular hydrogen bonding, due to the presence of intermolecular hydrogen bonding with water, वाटर में सोल्यूबल होते हैं एल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि आपके पास है ROH, हमारे पास है H2O, ROH H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के बीच में। ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो सोल्यूबिलिटी होती है अल्कोहल्स की, वो वाटर में काफी ज्यादा होती है। दे आर इजिली सोल्यूबल इन वाटर, ओके। एंड इफ वी इंक्रीज द चेन लेंथ इन अल्कोहल्स, solubility decreases, solubility decreases. For example, CH3OH, and we have CH3CH2OH, CH3CH2 CH2OH. Chain length, or we can say that molecular size increases, molecular size increases, yeah, chain length, alkyl chain increases, alkyl chain length increases, alkyl chain length increases, non-polar character increases, non-polar character increases. As the alkyl chain, as the length of the alkyl chain increases, non-polar character in the alcohol increases. This chain, this alkyl chain is non-polar in character. This alkyl chain is non-polar in character, and as the length of this chain increases, non-polar character increases, due to which solubility decreases. Solubility of the alcohol decreases in the water. Okay, so this is the third property of alcohol, solubility, physical property. Now we are going to start the chemical properties of alcohols. Which type of chemical reactions can alcohol show? We study in the chemical properties of the alcohols. So now we start chemical properties of alcohols. Chemical properties. Chemical properties of alcohols. First we will discuss the nature of the alcohol. First we will discuss the nature of the alcohols. As alcohols can donate lone pair of electrons
lone pair of electrons present on oxygen atom, present on a oxygen atom, due to which it is basic in nature, due to which alcohols, due to which alcohols have some basic character, as ROH. Two lone pair of electrons are present on oxygen atom, and oxygen atom can donate these lone pairs to any other ion, for example H positive, that is cation, and it will form ROH2 positive. This will show the basic character of the alcohol, Also, alcohols can donate H positive ion. Alcohols can donate H positive ions, due to which alcohols show some acidic character also. अल्कोहल्स जो हैं वो OH के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर सकते हैं किसी भी एटम को या किसी भी कैटायन को, जो क्या शो करेगा कि अल्कोहल्स बेसिक नेचर के, अल्कोहल्स आर बेसिक इन नेचर, एलिमेंट्स या स्पीशीज विच कैन डोनेट देयर lone pair of electrons are basic in nature, and the species which can accept electrons, lone pair of electrons, are acidic in nature. लेविस कॉन्सेप्ट है, लेविस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो बेस होता है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। तो इसकी वजह से तो अल्कोहल का बेसिक नेचर हो गया। बट अल्कोहल्स जो हैं वो H जो पॉजिटिव है इसको भी डोनेट कर सकते हैं, इसको डोनेट कर सकते हैं, H पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकते हैं। अब जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर का होता है। तो अल्कोहल्स जो है वो एसिडिक कैरेक्टर के भी होते हैं, दे शो एसिडिक कैरेक्टर आल्सो। अब जब एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो फिर इनका नेचर कैसा होगा? तो अल्कोहल्स जो है ना वो बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा शो करते हैं। अल्कोहल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट lone pair of electrons present on oxygen atom, and hence they have strong tendency to show basic character, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है बेसिक कैरेक्टर शो करने की अल्कोहल्स की, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर शो करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती है, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और जितनी ज्यादा अल्काइल चेन, जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी, एज चेन लेंथ ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अल्काइल ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स by plus I effect towards oxygen atom, towards OH group, due to which
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on oxygen atom increases, due to which electron density on oxygen atom increases, and hence its tendency to donate lone pair of electrons increases. हमारे पास है अल्कोहल ROH, जिसमें ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इस डेंसिटी को कम करना चाहेगा, और कम कैसे करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके। तभी हो सकती है कि जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये होल्ड रखना इसके लिए भी आसान नहीं होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, और जितनी जल्दी डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। और ये बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा जब हम चेन लेंथ को इंक्रीज करेंगे। किसको इंक्रीज करेंगे? चेन लेंथ को इंक्रीज करेंगे। CH3 CH2 CH2 OH, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और जब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जितनी ज्यादा अल्काइल चेन की लेंथ इंक्रीज होगी उतनी कम टेंडेंसी हो जाएगी H पॉजिटिव डोनेट करने की, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये तो बात हुई नेचर की कि अल्कोहल्स का नेचर कैसा होता है। they have more basic character. They have more basic character, or we can say that alcohols are slightly basic in nature. ठीक है। अब हम रिएक्शंस की बात करेंगे कि किस किस टाइप की रिएक्शंस अल्कोहल्स जो हैं वो शो कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की तो 5 टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो अल्कोहल्स शो कर सकते हैं। अल्कोहल्स कैन शो 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव, reaction of replacement of H positive. Second one is reaction of replacement of OH group, elimination reaction, oxidation, reduction. 5 टाइप की रिएक्शन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव की रिएक्शन क्या है? इसको प्रोटोनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। प्रोटोनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखेंगे क्या है, कैसे हम H पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे OH को कर सकते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे। अभी हम फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव। फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव, प्रोटोनेशन रिएक्शन। मतलब हम प्रोटोन H पॉजिटिव को हम प्रोटोन बोलते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं प्रोटोनेशन रिएक्शन कि प्रोटोन को हटा रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, उसकी जगह हमने कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड किया है, ठीक है। प्रोटोनेशन रिएक्शन जो है वो हम 5 तरीके से शो कर सकते हैं या करवा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन होगी रिएक्शन विद Na, रिएक्शन विद Na कि H पॉजिटिव को हम 5 तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं Na के साथ रिएक्शन करवा के। रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH, फर्स्ट था रिएक्शन विद Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हमारे पास है? कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी में हम लिख लेते हैं एंड रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, that is acid chloride and esters कि हम एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड क्लोराइड एंड एस्टर्स, इनके साथ भी रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो रिएक्शन होगी रिएक्शन विद
RMgX, रिएक्शन विद RMgX, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। काफी इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, कई जगह अब तक इससे पहले भी हम यूज कर चुके हैं, फिर से इसका यूज आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप की इसमें रिएक्शंस होंगी। देखते हैं पहली रिएक्शन क्या है। फर्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद Na, अल्कोहल ROH, when it reacts with sodium, when it reacts with sodium, it will form RO negative Na positive plus half H2 gas, plus half H2 gas। यहां से क्या होगा? ROH, देखो हम रिप्लेसमेंट जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं H पॉजिटिव का, तो ये किसमें ब्रेक होगा? RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। एल्कोहल्स जो है वो H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, तो और सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, ये तो H में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने लिखा हाफ H2। हाफ H2 का मतलब H। तो ये जस्ट हम ये रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ जो हाइड्रोजन फॉर्म होगा, एक दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा और कौन सी गैस बन जाएगी? H2 गैस। लेकिन अब हम इसको जस्ट बैलेंस करने के लिए हमने लिख दिया कि हाफ H2, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो उसका हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब भी ये है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये होंगे सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन अगर हमने करवाई सोडियम के साथ तो ये फॉर्म करेगा CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। केवल H की जगह Na पॉजिटिव लगाना और हाफ H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये फॉर्म हो गया सोडियम इथोक्साइड। क्या फॉर्म हो गया? सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद Na। सेकंड देखते हैं, रिएक्शन विद NaOH। सेकंड जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद NaOH, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, ठीक है, तो ये किसमें ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। और जो आपका अल्कोहल है ये ब्रेक हो जाएगा RO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे? RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम अल्कोक्साइड। सेम प्रोडक्ट है, पर इसके साथ अब क्या बनेगा? H2 वाटर बनेगा। वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, यहाँ वाटर फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल सेम वही ले रहे हैं CH3CH2OH, जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH के साथ तो क्या फॉर्म होगा? CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O, दैट इज सोडियम इथोक्साइड। दिस इज सोडियम इथोक्साइड, ये फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी NaOH के साथ। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। आपके पास है अल्कोहल ROH, जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, किसके साथ करवाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा RC≡OOH, RC≡OOH। ये ब्रेक होगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। और ये ब्रेक होगा, यहाँ से OH जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC≡O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये किसमें ब्रेक होगा? RC≡O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये जो नेगेटिव वाला का ऑक्सीजन, ये नेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो किस पे अटैक कर देगा? कार्बन पे, और ये H और OH आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा देखो RO, या इसको हम लिख सकते हैं RC≡O, RC≡O, और इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन है और इस ऑक्सीजन के साथ ये अल्काइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? OR। कौन सा ग्रुप लग गया? OR, और ये बन गया एस्टर। ये क्या फॉर्म हो गया? एस्टर। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, 10th क्लास के अंदर भी आती है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन प्लस H2O।
क्या बन जाएगा, H2। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है CH3 CH2OH और इसकी रिएक्शन हो रही है CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ। तो ये किसमें ब्रेक होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव, और ये ब्रेक हो जाएगा आपके पास CH3 CH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और ये नेगेटिव ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो किस पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, और ये ऑक्सीजन CH2 और उसके बाद CH2 CH3, आपके पास एस्टर फॉर्म हो गया प्लस वाटर H2O। दिस इज इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, इथाइल इथानोएट। एस्टर्स के आगे देखेंगे हम कि कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, आपने +1 क्लास में भी पढ़ी, आप रिवाइज कर सकते हो कि हम कैसे एस्टर्स की नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यह क्या है, इथाइल इथानोएट। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। सेम ऐसी ही रिएक्शन जो है वो हमारी एसिड क्लोराइड के साथ भी हो सकती है। किसके साथ हो सकती है, एसिड क्लोराइड के साथ। कि आपके पास यहाँ है Cl, ROH की रिएक्शन हम करवाएंगे RC डबल बॉन्ड O और Cl के साथ। तो यहाँ Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, ये फिर से ब्रेक होगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और ये ब्रेक होगा RO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। ये नेगेटिव इस कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और अब आपका H2O बनने की जगह क्या फॉर्म हो जाएगा, HCl। क्या फॉर्म होगा, HCl। सेम प्रोडक्ट रहेगा, एस्टर ही बनेगा, पर उसके साथ इस बार साइड प्रोडक्ट HCl आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिया, एंड दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव, ये जो है आपके पास, ये जो आपके पास एसिड डेरिवेटिव है, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गुड लिविंग ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गुड लिविंग ग्रुप, दैट इज क्लोरीन, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, आसानी से बाहर चला जाता है, तो जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी ये कैटायन में चेंज होगा और इस पे अटैक कर देगा, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी एक अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास हो सकता है कि आपके पास है CH3 CH2OH और हमने रिएक्शन करवाई CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, और आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3, इथाइल इथानोएट प्लस HCl। क्या फॉर्म हो गया, इथाइल इथानोएट। ये जो है वो ब्रेक हो जाएगा CH3 CH2O नेगेटिव H पॉजिटिव में, और ये किसमें ब्रेक होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, दैट इज इथाइल इथानोएट। तो ये तो रिएक्शन हो गई एसिड क्लोराइड के साथ। किसके साथ हो गई, एसिड क्लोराइड के साथ। ऐसी ही रिएक्शन जो है वो हमारे पास होगी, आपके पास है अल्कोहल ROH, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई R डैश C डबल बॉन्ड O OR एस्टर के साथ। अब हम पहले ही एस्टर के साथ, यहाँ तो एस्टर बन रहा है, लेकिन अब हम रिएक्शन ही एस्टर के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, एस्टर के साथ। कि आपके पास है R डैश C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है, R डैश C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। ये आपके पास जो है, या इसको हम आप R डैश ले लो, इसको क्या ले लेंगे, R डैश। R और R डैश में क्या डिफरेंस है कि R डैश कोई डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, ये CH3 है तो ये CH3 CH2 होगा, मतलब इससे अलग रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। R डैश, तो ये जो है यहाँ क्या होगा, OR जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे, और ये किसमें ब्रेक होगा, R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव R,
ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, और ये तो ब्रेक होगा ही R डैश O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, R C डबल बॉन्ड O O R डैश O R डैश, ये आपस में कंबाइन हो गए, R C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन और उसके साथ क्या अटैच है, R डैश, क्या अटैच है, R डैश, तो हमने लिखा दिया, क्या बच गया, R O और H, तो ROH फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल, क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल, और इधर क्या बनेगा, एस्टर, क्या बन जाएगा, एस्टर। तो पहले भी हमारे पास एस्टर था और अब इससे फिर एक एस्टर फॉर्म हो गया, लेकिन ये एस्टर थोड़ा अलग होगा, ये था R C डबल बॉन्ड O O R, या R C डबल बॉन्ड O R डैश है इस बार, मतलब ये अल्काइल ग्रुप हमने चेंज कर दिया, ठीक है, तो एक एस्टर फॉर्म हो गया और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसको इसके नीचे लिख लेना, ये जो रिएक्शन आपने लिखी है उसके नीचे लिख लेना कि ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3OH और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, या सॉरी इसको ले लो आप CH3CH2OH और ये हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड O OCH3, तो ये R डैश हो गया, ये दोनों R है, ये R और ये भी R, ठीक है। तो ये अब किस में ब्रेक होगा, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस OCH3 नेगेटिव, और ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा CH3CH2 O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक कर देंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, दिस इज इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, और पहले जो था हमारे पास वो था मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, ये जो है इसका नाम क्या होगा, मिथाइल इथेनोएट, और अब हमने क्या बना लिया, इथाइल इथेनोएट, प्लस आपके पास एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा CH3OH, मिथेनॉल, क्या फॉर्म हो जाएगा, मिथेनॉल। तो ये रिएक्शन हम करवा सकते हैं एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के साथ, सभी को समझ में आ गई होंगी, एक जैसी रिएक्शंस है, बस ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन या ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है, तो आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लास्ट इसमें रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, RMgX, ठीक है, तो हमारे पास है एल्कोहल ROH, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे RMgX के साथ, किसके साथ करवाएंगे, RMgX के साथ, ठीक है, तो ये तो हमारा ब्रेक होगा RO नेगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर, और यहां से हमें मिलेगा R नेगेटिव प्लस MgX पॉजिटिव, R नेगेटिव प्लस MgX पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव है अल्काइल, ये जो कार्बेनाइन फॉर्म होगा ये इस H पे अटैक कर देगा और फॉर्म कर लेगा RH, दैट इज अल्केन, क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्केन फॉर्म हो जाएगा, और ये आपके पास है MgX, मतलब Mg के साथ जुड़ा हुआ है X और उस पे था पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज पे अब कौन अटैक कर देगा, ये OR नेगेटिव, तो इसके साथ और कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, OR, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मेन प्रोडक्ट होगा, दैट इज अल्केन, क्या होगा, अल्केन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3OH और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3CH2 MgCl के साथ, कोई भी हम सेम भी ले सकते हैं अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो हमने ले लिया CH3CH2 MgCl, ये ब्रेक होगा CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव में, और ये ब्रेक होगा CH3CH2 नेगेटिव प्लस MgCl पॉजिटिव, MgCl पॉजिटिव, और ये नेगेटिव कार्बन इस हाइड्रोजन को पे अटैक करेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CH3, दैट इज इथेन, अल्केन फॉर्म हो गया, और अब आपके पास है MgCl, और इस MgCl के साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, OCH3, कौन सा हो जाएगा, OCH3, ठीक है,
तो ये हमारे पास लास्ट रिएक्शन थी जिसमें हम अल्केन्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? अल्केन्स। और अल्केन्स जो है वो डिपेंड करेगा आपके पास इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर अल्काइल ग्रुप कैसा है। अगर यहाँ एक कार्बन है तो अल्केन में भी एक कार्बन, यहाँ 2 है तो अल्केन में भी 2, इधर 3 है तो अल्केन में भी 3। इसका कोई वो रोल नहीं रहेगा कि इसमें कितने भी कार्बन एटम्स हो, हमें उसको नहीं देखना है। हम देखेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर हमने कितने कार्बन एटम्स लिए हैं, उससे हम फॉर्म कर लेंगे अल्केन। क्या फॉर्म कर लेंगे? अल्केन। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।